ये है फैसलाबाद का कदीमी और पुरस्रार कब्रिस्तान, जहां मरने वालों के नाम की तख्ती की बजाय इनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। 122 साल पुराने कब्रिस्तान में दाखिल होते ही खौफ की परछाई आपको हिलाकर रख देगी। ये कब्रिस्तान इस कदर डरावना क्यों है और यहाँ मरने वालों की तस्वीरें क्यों लगाई जाती हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूं राना एहसान अली और आज मैं फैसलाबाद में मौजूद हूं। इससे पहले आपने इस तरह का वाक़या ना ही देखा होगा और ना ही सुना होगा कि कब्रिस्तान के अंदर मरने वाले की कब्र पे उसकी तस्वीर भी लगाई जाती है। जी हाँ, इस तरह का वाक़या आपने पहले नहीं देखा होगा। अब भी यही रस्म चल रही है कि मरने वाले का सिर्फ नाम और तारीख़ पैदाइश लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो बंदा फौत हो जाता है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई जाती है। और ये 122 साल कदीमी कब्रिस्तान है फैसलाबाद का, जो कि बहुत मशहूर है। इसको गोरा कब्रिस्तान कहते हैं। 200 से ज़ायद यहाँ पर कब्रें जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें बेशतर कब्रों के ऊपर तस्वीर जो हैं वो लगी हुई हैं। सबसे पुरानी कब्र जो यहाँ पर मौजूद है वो सन 1900 में एक SP की कब्र यहाँ पर बनाई गई थी। जो बुज़ुर्ग यहाँ पर कब्रों की देखभाल करते हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो कब से यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, कब से आप यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं? 1947। अच्छा, 1947 1947 से आप यहाँ पर मौजूद हैं। कब्रों की सफाई वगैरह करते हैं और क्या करते हैं? बस इसकी देखभाल करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये मैंने सुना है कि 122 साल पुराना कब्रिस्तान है। वो बात प्लेट लगी हुई है इसके। अच्छा, 1902 की। 1902 की। हाँ, तो ये वाकई ही इसमें 200 से ज़ायद कब्रें हैं। ये हमने कभी सुनी नहीं। यानी होंगी तकरीबन 200 से अबाव हो गई है। 86 हमने भी थोड़ा सा विज़िट किया है। हाँ, तकरीबन राउंड अबाउट 200 के ये कब्रें हैं। करीब है। तो मैंने ये भी सुना है, मेरे नाजरीन को भी बताइएगा कि मैंने सुना है बेशतर कब्रों के ऊपर तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो सिस्टर है जो ना अस्पताल की, अच्छा उनकी तस्वीरें लगी, बाकी सब किसी का नहीं है। अच्छा, जो सिस्टर्स थी, जो मसीही, हाँ, ये मसीही कब्रिस्तान है। हम्म। सबसे पुरानी कब्र यहाँ पर किस सन की है? एक बच्चा उसकी 1900 की है। अच्छा, एक बच्चा है उसकी 1900 की है। तो मैंने सुना है SP था एक, उसकी उसकी बाहर है, वो भी सन वो 1900 की। उसकी तारीख अलहदा है। अच्छा, ये बच्चा उसके 1900 की कवर बनी हुई है। तो बाबा जी जिनके ये हैं प्यारे, वो आते हैं इनको मिलने के लिए? कोई भी नहीं आता? अच्छा, ये यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले कहीं का कब्रिस्तान है और तब से किसी को कोई पता नहीं है इनके वर्सा कौन हैं, कोई यहाँ पे नहीं आता। बस यही जो भट्टी साहब हैं इनकी देखभाल कर रहे हैं और अरसा दराज से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब, आप क्यों अपनी ज़िंदगी यहाँ पे आपने क्यों गुजार दी है? देखो, अब हम जाएं कहाँ? इसकी देखभाल कर रहे हैं, मकान बनाया हमने, तो कहाँ बाहर कहाँ जाएंगे? इसकी निगरानी कर रहे, खिदमत कर रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। गोरे जो गोरे थे उन्होंने मिलकी है। अच्छा, गोरियां दी मिल्कियत है। याद है ना एक। अच्छा, ਇਹਦਾ रकबा कितना है अपना? कुल 5 कनाल 19 मरले। 5 कनाल 19 मरले। बाहर तक जा रही है। अच्छा, बाहर तक सड़क जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सफाई वगैरह है, बहुत सी कब्रें हमने देखी हैं कि उनके ऊपर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ये फिर साफ बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से सारा होया हुआ। अच्छा, बारिश की वजह से है। अच्छा, ये आप सारा ख़त्म कर देंगे मतलब जो है ना, सब का जब भी टाइम मिलेगा तो? अब बारिश खत्म होने तो सब खत्म हो जाएगा। देखें जी, ये भट्टी साहब थे, इनका ये कहना है कि वो यहाँ से पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहे हैं और ये फैसलाबाद का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, जिसे गोरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि बहुत सी कब्रों के ऊपर तस्वीर जो हैं वो ख़वातीन की लगी हुई हैं, जो कि ये नहीं इनको पता कि वो तस्वीर जो हैं वो किन की हैं और उनको क्यों लगाया गया है। खौफनाक ये कब्रिस्तान है बज़ाहिर। हम भी यहाँ पे आके जब हमने यहाँ की सूरत हाल देखी तो एक कपकपी तारी हो चुकी थी जिस्म पे कि इस तरह का खौफनाक कब्रिस्तान है और ऐसा कब्रिस्तान के जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है और तस्वीर भी लगी हुई हैं। लेकिन ये बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पर अपनी अरसा दराज से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और इस कब्रिस्तान का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि फैसलाबाद का सबसे पुराना कब्रिस्तान कौन सा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राना एहसान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।